हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ एक्सपर्ट में। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रश्नावली 3.2 के तीसरे क्वेश्चन की। ठीक है, प्रश्नावली कौन सी होगी हमारी? प्रश्नावली होगी 3.2। ठीक है, जो चैप्टर नंबर 3 से ली गई है और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 3। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? 3 होगा। ठीक है, चलिए मैं रीड करता हूँ, आप भी स्क्रीन पर रीड करेंगे। इसमें बोला है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। ठीक है, इसके 5 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट दे रखा है हमारे पास पहला पार्ट है 3x + 2y = 5। ठीक है, और 2x - 3y = 7। अब इसमें क्या करना है हमें? समीकरण को ठीक कर लेंगे। समीकरण को क्या कर लेंगे? ठीक मतलब 5 को उठा के बराबर के इधर साइड लेकर आना। तो 3x + का 2y - का 5 बराबर हो जाएगा 0। 2x - 3y - का 7 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, पहले स्टेप में अगर बराबर के इधर की साइड कुछ दे रखा होता है तो बराबर के उधर की साइड हमें 0 करना होता है। उस नंबर को उठा करके लेफ्ट साइड लाना होता है। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे हम A1x + B1y + C1 = 0। यहाँ से हो जाएगा, इसकी तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 = 0 से इसकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, तो A1 हमें देखने को मिलेगा यहाँ से 3, B1 देखने को मिलेगा कितना 2 और C1 देखने को मिलेगा -5। यहाँ पर A2 देखने को मिलेगा 2, B2 देखने को मिलेगा -3, C2 देखने को मिलेगा -7। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से A1, B1, C1 के मान निकालने होते हैं। समीकरण नंबर 2 से A2, B2, C2 के मान निकालने होते हैं। फिर हम रेशियो निकालते हैं। रेशियो जो हमें ऊपर दे रखे थे क्वेश्चन नंबर 3 में, यहाँ पर A1/A2। तो A1 कितना है? A1/A2 ये आएगा हमारे पास 3/2। नेक्स्ट निकालना होता है हमें B1/B2। तो ये आएगा हमारे पास 2 और बटे में -3। नेक्स्ट निकालना होता है C1/C2। C1 कितना है? -5/में -7। ठीक है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब हम चेक करेंगे क्या A1/A2 बराबर है B1/B2 के? तो लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। ठीक है, अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, और प्रतिच्छेद करेंगी तो क्या होंगी? संगत भी होंगी। तो पहला हमारे पार्ट जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट, वो तो संगत है। जो दोनों समीकरण एक दूसरे क्या है? संगत। नेक्स्ट सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इसका। सेकंड पार्ट बोल रहा है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। दूसरी समीकरण दी है 4x - 6y = 9। ठीक है, सबसे पहला काम जो हमें करना है वो हमें ये करना है कि जो बराबर के इधर की साइड नंबर है उसको उठा के इधर लेके आना है। तो 2x - 3y - 8 = 0। यहाँ से हो जाएगा 4x - 6y - 9 = 0। ठीक है, अगर मैं यहाँ से A1 देखूंगा तो मुझे 2 मिलेगा। इस टाइप से मैं तुलना करूँगा तो B1 -3 मिलेगा, C1 -8 मिलेगा, A2 4 मिलेगा, B2 -6 मिलेगा और C2 -9 मिलेगा। अगर हम निकालेंगे यहाँ से A1/A2 तो मिलेगा 2/4। कैलकुलेशन करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 तो आएगा -3/6। कैलकुलेशन करेंगे 1/2। लेकिन जैसे ही हम C1/C2 निकालेंगे तो आएगा -8/9, मतलब 8/9 आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि A1/A2 बराबर है किसके? B1/B2 के। लेकिन ये बराबर नहीं है किसके? C1/C2 के। C1/C2 के। तो इस कंडीशन में क्या होती है? लाइन
संपाती होती हैं। क्या होती हैं? संपाती होती हैं। और फिर संपाती होंगी तो वो क्या होंगी? संगत भी होंगी। ठीक है, संपाती का मतलब एक दूसरे के ऊपर होती हैं। नहीं, संपाती नहीं होती हैं, ये होती हैं समांतर। क्या होती हैं? समांतर होती हैं। समांतर होती हैं तो फिर क्या होंगी? असंगत होंगी। अगर हमारे पास ये कंडीशन बनती है तो समांतर होंगी रेखाएं, और समांतर रेखाएं हमेशा असंगत होती हैं, क्योंकि एक अलग जा रही होती है और एक अलग जा रही होती है। वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, और टच नहीं करेंगी तो वो संगत भी नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड पार्ट है इसका 3/2x। ठीक है, 3/2x प्लस 5/3 बराबर 7। ठीक है, तो यहाँ से हम a1 निकालेंगे तो a1 आएगा हमारे पास 3/2, b1 आएगा 5/3 और c1 आएगा 7। दूसरी समीकरण लिख लेंगे। दूसरी समीकरण कितनी है? 9x माइनस 10y बराबर 14। ठीक है, ये माइनस का 7 बराबर 0, तो ये माइनस का 7 आएगा। इसको ठीक कर लेंगे। 9x माइनस का 10y माइनस का 14 बराबर कितना हो जाएगा? 0। a2 निकालेंगे तो a2 बराबर आएगा 9, b2 बराबर आएगा -10, c2 बराबर आएगा माइनस का 14। ठीक है, नेक्स्ट निकालेंगे a1/a2। a1 की वैल्यू कितनी है? 3/2। अपॉन में a2 कितना है? a2 है 9। ठीक है, तो हो जाएगा 3 से काटेंगे, 3 × 3 3 तिया 9, तो हो जाएगा ये 1/6, क्योंकि 2 3 के साथ गुणा कर लेगा। समझ गए? नेक्स्ट निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है? b1 है हमारे पास 5/3, और ये आएगा b2 माइनस का 10 बटे में माइनस का 10 ही आएगा। ठीक है, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, ये आया माइनस का 1/6। तो यहाँ पर लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन बनेगी, मतलब प्रतिच्छेद की। ठीक है, प्रतिच्छेद होंगे तो क्या होंगे? ये प्रतिच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे? ये संगत होंगे। ठीक है, प्रतिच्छेद होती है लाइन है तो संगत होती है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काट करके जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका हम सॉल्व करेंगे फोर्थ पार्ट। देखो 4 पार्ट दे रखा है इसका। 5x माइनस 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण है -10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। ठीक है, अब बराबर की उधर की साइड हमें इधर लेके आना होता है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा -10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से a1 निकालूंगा तो a1 5 देखने को मिलेगा, b1 -3 देखने को मिलेगा, c1 -11 देखने को मिलेगा। ठीक है, a2 माइनस का 10, b2 6, c2 22। तो a1/a2 निकाल लेंगे तो a1/a2 कितना आएगा? a1 है 5 बटे में आएगा माइनस का 10। कैलकुलेशन करेंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम निकालेंगे b1/b2। b1 कितना है? b1 है -3 अपॉन में b2 कितना है? 6। कैलकुलेशन करेंगे 1/2, वो भी माइनस का। ठीक है, c1/c2 निकालेंगे तो क्या आएगा? माइनस का 11/12। तो इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा माइनस का 1/2। तो तीनों रेशियो बराबर आए हैं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं होती हैं तीनों बराबर होते हैं तो क्या होती हैं? एक दूसरे के तीनों रेशियो बराबर होते हैं तो
संपाती होती हैं, ठीक है, संपाती होती हैं। संपाती होंगी तो क्या होंगी, ये समांतर होंगी, वो समांतर सॉरी संगत होंगी। अगर रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो फिर वो संगत भी होंगी, समझ गए। तीनों रेशियो अगर बराबर आते हैं तो फिर वो क्या होंगी, संपाती होंगी, ठीक है। नेक्स्ट 5वां, तीनों रेशियो बराबर होते हैं, एक बार देख लूँ। हाँ, तीनों रेशियो बराबर है तो संपाती और संगत होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 5वां सवाल, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 और 2x प्लस 3y बराबर 12। सबसे पहला काम हमारे पास ये है, इसको उठा के इधर लेके आएंगे 8 को। 4/3x प्लस का 2y माइनस का 8 बराबर कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2x प्लस 3y माइनस का 12 बराबर 0। तो a1 बराबर कितना आएगा, 4/3, b1 बराबर कितना आएगा, 2, c1 बराबर -8 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट a2 बराबर कितना आएगा, 2 आएगा, b2 बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, और c2 बराबर कितना आएगा, -12। हमें निकालना है a1/a2, तो 4/3 अपॉन में कितना आएगा, a2 कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 4/6, यानी कि 2/3। b1/b2 निकालेंगे, तो b1 कितना है, b1 है हमारे पास 2 और बटे में 3। c1/c2 निकालेंगे तो -8 बटे में कितना आएगा, 12, तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये भी कितना आएगा, 2/3। कंडीशन कौन सी होगी, तीनों रेशियो आपस में बराबर, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तीनों रेशियो आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो रेखाएं क्या होंगी हमारे पास, संपाती होंगी। संपाती होंगी तो फिर वो संगत भी होंगी, संपाती होंगी तो फिर वो संगत भी होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।